हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो मैंने आप सबके लिए तैयार किया हुआ है। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए हम लोग अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? उस विधि का नाम याद कर लीजिए, वो विधि है भ्रमण विधि। प्राथमिक स्तर पर आप जो अध्ययन करते हैं उसकी सबसे बेहतर विधि जो है वो आपकी है भ्रमण विधि। ठीक है, आप बच्चों को भ्रमण करा करके उनको ये बता सकते हैं कि पर्यावरण उनके लिए किस तरीके से जुड़ा हुआ है या वह पर्यावरण को सुधारने में और अच्छा करने में अपना योगदान किस तरह से वो दे सकते हैं। चलिए अगले पेज पर आ जाइए। अगला है आपका सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता बच्चों में करके सीखने की प्रति रुचि का विकास करती हैं। कहने का मतलब ये कि सृजनात्मकता जो है वो किस चीज़ को, नई चीज़ों को सोचना, बच्चों में करके जो सीखने की प्रवृत्ति है वो सृजनात्मकता से जनती है। ठीक है, चलिए अगले पेज पर आ जाइए। अगला है आपका वह बालक जिसके शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। मतलब निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके शरीर में क्या हो जाता है? उसके शरीर में लवण और जल की मात्रा कम हो जाती है। इसी कंडीशन में बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है अगर उनमें जो है ये लगातार बना रहा लवण और जल की कमी होती रही। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। किसी भी शरीर में एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? किसी भी शरीर में एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए इसको। किसी भी शरीर में एटीपी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। अगले पेज पर आ जाइए। अगला पेज है आपका मनुष्य जो होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है। मनुष्य जो है वो किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वाहारी, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी माना जाता है। चाहे वो शाक सब्जी ही खाए, शाकाहारी ही हो, लेकिन मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो सर्वाहारी की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। अगला है आपका काजीरंगा, असम में है। आप जानते हैं काजीरंगा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला जो गैंडा है वो काजीरंगा असम में पाया जाता है। इसको वन हॉर्न राइनोसोरस भी बोला जाता है। ठीक है, इसी में देखिए लिखा है विटामिन का कार्य। विटामिन कौन, मतलब यहां पर विटामिन के लिखा हुआ है। एक्चुअली विटामिन के का जो कार्य है वो क्या है? विटामिन के का कार्य शरीर में रक्त का थक्का बनाना है। ये विटामिन कम हो जाने की वजह से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और बच्चों में रक्त का स्राव होने लगता है। इसीलिए जिन बच्चों में रक्त का स्राव होता है उनको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपका प्लेग। ये प्लीज नहीं है, ये प्लेग लिखा हुआ है। प्लेग नामक बीमारी किसके द्वारा फैलती है? प्लेग नामक बीमारी फैलती है चूहे के द्वारा, और ये बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू ये बीमारी फैलती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्लेग नामक बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। अगला है आपका भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय वन अनुसंधान स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। याद कर लीजिए, मैंने इसको आपको प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है। वन महोत्सव किस तारीख से किस तारीख तक मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। चलिए सबसे अस्थायी परितंत्र
अगला है आपका सबसे अस्थाई परितंत्र कौन सा होता है। तो जान लीजिए सबसे अस्थाई परितंत्र जो होता है वो समुद्र का परितंत्र माना जाता है। मतलब ये है कि समुद्र का परितंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा अस्थाई होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? स्रोत है सूर्य, सूरज, सन जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगला है आपका रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मक्का इत्यादि। ठीक है। और इसी में है आपका, इसी में है संकटग्रस्त प्रजातियां, मतलब जो प्रजाति संकटग्रस्त होती है उसको किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो इसका उत्तर है रेड, मतलब रेड या लाल डेटा बुक कह सकते हैं इसको। ठीक है। इसमें वो प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं, जो लुप्त प्राय होने वाली हैं, उन प्रजातियों को दर्शाया जाता है। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। अगला पेज है आपका रखने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु किस प्रकार के रखना नहीं है, ये रटना है। रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो प्रश्न करने चाहिए वो है आपके बहुविकल्पीय ना। ठीक है, प्रश्न किए जाने चाहिए। अगला है आपका आबनूस, महोगनी, रोजवुड जो है वो किस बायोम के वृक्ष है? तो उसका उत्तर है विषुवतीय, विषुवतीय ना। ये बायोम के विषुवतीय ऐसे लिखा जाएगा, विषुवतीय जो बायोम के वृक्ष ये हैं। अगला है आपका मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन सा है? तो उसका उत्तर है यूरिया। यूरिया जो होता है यूरिया जो है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। चलिए अगले पेज पर आ जाइए। अगला है आपका, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गया और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिए इसमें सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।